हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिक मीन की। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन कब कैसे डिफ़ाइन करेंगे, कौन से नंबर का ज्योमेट्रिक मीन डिफ़ाइन नहीं होगा, किस प्रकार से हम लोग दो नंबर के बीच में कुछ ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करेंगे, जैसा कि हमने अर्थमेटिक मीन वाले टॉपिक में भी पढ़ा था। तो ये सारी बातें हम लोग को डिस्कस करनी है। आइए स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन को ऐसा शॉर्ट फॉर्म में हम लोग GM लिखते हैं, ठीक। तो पहला पॉइंट मैंने लिख रखा है कि A और B के बीच में एक सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। देखो, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब ये हुआ कि कोई भी दो नंबर के बीच में अगर हम एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं तो वो जो तीन टर्म आएंगे, पहला तो A हो गया, दूसरा B हो गया, इसके बीच में मैं कुछ ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने वाला हूँ। तो ये जो तीनों टर्म के वजह से जो सीक्वेंस बन रहा है वो GP बन जाना चाहिए, ठीक। तो अगर मैं चलो इसको G मान लिया ज्योमेट्रिक मीन को, तो GP अगर है तो इसका मतलब सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ये जो रेशो होगा वो थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से G स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, A इंटू बी, या G बराबर रूट ऑफ A इंटू बी। वैसे प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ A इंटू बी, बट वो हम लोग पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेके चलेंगे, ठीक। तो पहली जो चीज़ हमें समझ में आई कि A और B के बीच में एक सिंगल ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो ऐसे मैं लिख देता हूँ, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B इज रूट ऑफ A इंटू बी। सही है। अब यहाँ दो तीन बातें तुम क्वेश्चन कर सकते हो, तुम थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, मान लेते एक नंबर है 4, दूसरा नंबर है 16, ठीक। तो बोले इसका ज्योमेट्रिक मीन बताओ, तो हमने देखा 4 इंटू 16 का स्क्वायर रूट हो गया पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 64, दैट इज 8। ये आंसर हो गया। अब कोई हमसे बोले तो ये -4 और +16 इसका ज्योमेट्रिक मीन बता दो, तो फिर तो ये रूट साइन के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। और रूट साइन के अंदर नेगेटिव जो है ये कॉम्प्लेक्स होता है, ये इमेजिनरी होता है, ठीक है, ये रियल नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग ये मान के चलते हैं, ये बोल के चलते हैं कि जो ज्योमेट्रिक मीन टर्म है वो पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन है, ठीक है। डेफिनेशन के अनुसार, डेफिनेशन के हिसाब से अगर बात करेंगे तो अगर दोनों ही नेगेटिव होते ही है, -4 और -16, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन -4 और -16 मल्टीप्लाई करते हैं रूट के अंदर, तो फिर से वो 64 बनता, ठीक है। और 64 बनता तो रूट ऑफ 64, वैसे तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो 8 आएगा, नेगेटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो -8 आएगा, ठीक है। तो +8 लें या -8 लें, ये भी समस्या है इसमें। तो अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो वैसे हम लोग माइनस लेके चलते हैं, बट फिलहाल अभी ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं ना, इसके लिए हम लोग ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन ही नहीं करेंगे, ठीक। हम ये मान के चलेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन जो है हमारा पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन है। अभी ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है? ज्योमेट्रिक मीन का जो एप्लीकेशन है ज्योमेट्री में या बाकी जगह में, इमेज प्रोसेसिंग में, है ना, ऑप्टिकल कोटिंग में, बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस होते हैं। तो कहीं पर भी हम लोग को ऐसा नेगेटिव क्वांटिटी नहीं मिलता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, मान लिया ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम है सपोज ABC। जिस वर्टेक्स पे राइट एंगल बन रहा है, अगर उधर से मैं अपोजिट साइड के ऊपर एक अल्टीट्यूड डालता हूँ, ठीक, ये अल्टीट्यूड का लेंथ में मान लेता हूँ h, तो h तो कहीं ना कहीं जाके अपना जो हमारा हाइपोटेन्यूज है AC उसको मीट करेगा। तो चलो मान लेते हैं कि उसने जो हमारा हाइपोटेन्यूज है उसको दो सेगमेंट में डिवाइड किया। एक सेगमेंट का नाम मैंने स्मॉल p रख लिया, दूसरे का स्मॉल q रख लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे तुम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ये प्रूव कर सकते हो कि जो h स्क्वायर है वो p इंटू क्यू के बराबर आएगा, या फिर h जो है वो p इंटू क्यू का स्क्वायर रूट हो जाएगा। मतलब h क्या, h है ऑल्टीट्यूड फ्रॉम राइट वर्टेक्स। वो ज्योमेट्रिक मीन होता है दो सेगमेंट्स का, जिन दो सेगमेंट्स में उस अल्टीट्यूड ने हाइपोटेन्यूज को डिवाइड किया था। तो ये एक एप्लीकेशन है, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन। इस तरीके के और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं ज्योमेट्रिक मीन के। तो वहाँ पर जैसे ये P है, Q है, ये सब तो लेंथ है ना, ये नेगेटिव थोड़ी आएगा। तो
मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव नंबर्स ओनली। ठीक, तो ये बात समझ में आई कि ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर्स का क्या होगा। सिंपली रूट ए भी लिख लो या ए इंटू बी का पावर 1/2 लिख लो। ठीक है, पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है। और एप्लीकेशन की बात करें तो ढेर सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। अभी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस नहीं करना हम लोगों को। ठीक है ना, ये एक एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे तुम्हें ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन लिख के बताया। ठीक है, इसको स्टेटमेंट में मैं ऐसे लिखवा सकता था कि द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम राइट वर्टेक्स, the length of altitude from right vertex of a right angle triangle is the geometric mean of the two segments in which that altitude is dividing the hypotenuse। ठीक, अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं कि एक से ज़्यादा ज्योमेट्रिक मीन किस प्रकार से हम लोग दो नंबर्स के बीच में इंसर्ट करेंगे। एक से ज़्यादा, तो मैंने n ले लिया, n ज्योमेट्रिक मीन कैसे ए और बी के बीच में इंसर्ट करना है। ये वाला टॉपिक हम लोग अर्थमेटिक मीन में भी पढ़ चुके थे। ठीक है ना, वहाँ हम लोग कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट किए और एक बार जब कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा सारे अर्थमेटिक मीन मिल जाते थे। सेम प्रोसीजर होगा यहाँ ज्योमेट्रिक मीन के लिए। यहाँ कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो ए है मेरे पास एक नंबर मेरे पास बी है। इसके बीच में मुझे G1 G2 G3 G4 कितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं, n। ठीक, अब ऐसा करने से ये जो सीक्वेंस है क्या बन गया, ये जीपी बन गया। जीपी बन गया तो इसमें नंबर ऑफ़ टर्म की अगर मैं बात करूँ कि कितने नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं, तो भाई n तो ये बीच में ही हो गए, यहाँ से यहाँ तक, एक स्टार्टिंग में एक आखिरी में, तो टोटल नंबर ऑफ़ टर्म मेरे पास आ जाते हैं n+2। अगर मैं कॉमन रेशियो को r मान लेता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं लिखूँगा n+2th टर्म, मैं लिखूँगा फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो का पावर n+2 - 1 यानी कि n+1। अब ये जो मेरा n+2th टर्म है ये कौन है, b है, तो b = a इंटू आर का पावर n+1 आ गया। यहाँ से r का पावर n+1 आ जाता है मेरे पास b/a, या फिर r का वैल्यू आ जाता है b/a का पावर 1/n+1। तो इस फॉर्मूले को हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, इसका यूज हम लोग कर लेंगे कॉमन रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। और एक बार मेरे पास कॉमन रेशियो आ गया तो फिर मेरा जो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन होगा G1, तुम देखो यहाँ से जो सीरीज लिखी है वो a इंटू आर हो जाएगा। जो मेरा होगा G2 वो a इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। G3 क्या होगा, a इंटू आर क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार से Gn जो होगा वो a इंटू आर का पावर n हो जाएगा। r है मेरे पास, पहला टर्म तो है ही, a का वैल्यू, r हमने इधर से कैलकुलेट किया, फिर सब कुछ इधर पुट करके हम लोग G1 G2 G3 सारा कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर हो गया n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने का। ठीक है, कॉमन रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर मैं कॉमन डिफरेंस वाला फार्मूला तुम्हें याद कराऊँ अर्थमेटिक मीन में, तो कॉमन डिफरेंस वाला फार्मूला कुछ ऐसे होता था, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म b-a/n+1 होता था। ठीक है, इधर कॉमन रेशियो है लास्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म और होल का पावर 1/n+1। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बेसिस पे। ये पहला एग्जांपल है 3 और 96 के बीच में 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं अपने को। इसका मतलब ये हुआ कि 3 और 96 के बीच में 4 नंबर ऐसे पुट करो ताकि ये जो पूरा 6 नंबर का सीक्वेंस बने, ये बन जाना चाहिए एक जीपी। तो क्वेश्चन एक दूसरे लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 3 और 96 के बीच में 4 नंबर पुट करो ताकि जो पूरा सीक्वेंस है वो जीपी बन जाए। तो इसका मतलब भी यही हुआ कि ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है। अब हमने अभी भी देखा कि कॉमन रेशियो का क्या फॉर्मूला था, लास्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म होल का पावर 1/, जितना इंसर्ट करना है जितने नंबर
दैट नंबर प्लस वन, तो 4 करना है, 4 + 1 हो गया। अब देख लो भाई 96/3 का पावर 1/5, 32 का पावर 1/5, 32 होता है 2 का पावर 5, तो यहाँ से कॉमन रेशियो मेरा आ गया 2 के इक्वल। कॉमन रेशियो 2 मिल गया, तो बस फिर आसान है, G1 हो जाएगा मेरा 3 × R फर्स्ट टर्म, 3 × R यानी कि 3 × 2 दैट इज 6, फिर G2 हो जाएगा 6 × 2 दैट इज 12, G3 हो जाएगा 12 × 2 दैट इज 24, और G4 हो जाएगा 24 × 2 दैट इज 48। तो इस तरीके से हमने ये 4 नंबर इंसर्ट कर लिए। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी तक हमने ज्योमेट्रिक मीन, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है 2 नंबर्स के बीच में, वो देख लिया, और किस तरीके से एक से ज़्यादा ज्योमेट्रिक मीन 2 नंबर के बीच में इंसर्ट करना है इसकी बात कर ली। ठीक है, अभी अगला पॉइंट है कि अगर मुझे ए और बी के बीच में कोई, मान लिया मैंने n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए, ठीक है, क्वेश्चन कई बार हमसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि ये जो n ज्योमेट्रिक मीन्स हैं इनका प्रोडक्ट बताओ, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा। अभी एक तरीका तो यही है कि जैसा हमने अभी भी डिस्कस किया कि इन सब का वैल्यू कैलकुलेट करो, वो वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद फिर सबको मल्टीप्लाई करो। ठीक, क्या इसका दूसरा और भी कोई मेथड हो सकता है, ये देखना है। तो वो मेथड हमने लिखा है यहाँ पे, पढ़ो इसको। प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b इज द nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। मतलब ये कि ये G1 × G2 × G3, ये जितने भी हैं नंबर्स n ज्योमेट्रिक मीन्स, इन सब का जो प्रोडक्ट होगा ये सिंगल ज्योमेट्रिक मीन जो होगा हमारा a और b के बीच में, जो होता है √a × b, उसका पावर n, nth पावर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a × b का पावर n/2। ठीक, अब ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, देख लो, बड़ा आसान है इसका प्रूफ। तो जैसा हमने कॉमन रेशियो कैलकुलेट किया था, कॉमन रेशियो आता था अपना b/a का पावर 1/n+1, ये कॉमन रेशियो था। ठीक है, इसके हिसाब से मेरा G1 आता था a × r, G2 आता था a × r², G3 होता था ar³, इसी प्रकार से Gn होता था ar का पावर n। अब मैंने इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई किया मैंने। ठीक, तो मिला मुझे G1 G2 × G3 कहाँ तक, Gn तक, a × r × ar² × ar³ कहाँ तक, ar का पावर n तक। ठीक, कितने नंबर्स मल्टीप्लाई करें, n नंबर्स, सब में a है तो a का पावर n हो गया, और r के पावर देखो 1 2 3 कहाँ तक जा रहा है, n तक, तो ये सारा पावर जो है वो ऐड होते जाएगा, ऐड हो गया ये। ठीक, a का पावर n × r का पावर n × n+1/2, ये जो r के पावर में लिख रखा है यहाँ पे हमने, ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर है, इसका वैल्यू तो याद ही रहता है अपने को। ठीक है ना, तो a का पावर n इंटू, अब मैं r का वैल्यू पुट कर लेता हूँ। r का वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो, कॉमन रेशियो b/a का पावर 1/n+1, और इसका होल का पावर क्या है, n × n+1/2, n+1 कैंसिल हो गया, क्या मिलता है, a का पावर n इंटू b/a का पावर n/2, तो a का पावर n इंटू b का पावर n/2 अपॉन a का पावर n/2, a का पावर सिंप्लीफाई करेंगे तो a का पावर n -n/2 यानी कि n/2 बचेगा। सही है ना, तो यहाँ से देखो क्या मिल गया फाइनली अपने को, ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स, ये आ गया फाइनली मेरे पास a × b का पावर n/2। तो यही तो प्रूफ करना था, यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि a और b के बीच में जितने भी ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, अगर उन सब का प्रोडक्ट पूछा जाए, ठीक है ना, अगर n ज्योमेट्रिक मीन्स हैं उनका प्रोडक्ट पूछा जाए तो हमें वो सब कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करेंगे,
और उसका पावर जो है वो n कर देंगे। एग्जाम्पल से और समझ में आएगा। जैसे ये पहला क्वेश्चन हमने किया था कि 3 और 96 के बीच में ये 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करो, ठीक है ना। अब क्वेश्चन मान लो कि इन चारों का हमसे प्रोडक्ट पूछा रहा था। क्या पूछा रहा था? G1 G2 G3 G4 का प्रोडक्ट, G1 G2 G3 G4, ठीक है। तो देखो ये 6, 12, 24, 48 इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो हमने कैलकुलेट किया, बगैर कैलकुलेट किए करते तो हम ऐसे करते कि 3 और 96 का सिंगल ज्योमेट्रिक मीन लिख लेते। 3 इंटू 96 ये सिंगल ज्योमेट्रिक मीन हो गया, और पावर कितना कर देते भाई, जितने ज्योमेट्रिक मीन्स हैं पावर 4 हो गया। तो अल्टीमेटली मेरे पास 3 इंटू 96 का पावर जो है 3 इंटू 96 का पावर 4/2 यानी कि 2 हो गया। यही आंसर हो गया। अभी तक हमने डिस्कस किया कि कैसे कोई एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है दो नंबर ए और बी के बीच में, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, इतनी सारी बातें, ठीक है। अब हम लोग करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन इज बी और सी का अर्थमेटिक मीन दे रखा है ए के इक्वल। ए इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ बी एंड सी। तो इसका मतलब ये हो गया, यानी कि बी प्लस सी इज इक्वल टू 2a। पहली बात ये दी हुई है। आगे बताया G1 G2 हैं टू ज्योमेट्रिक मीन्स किसके बीच में, वही बी और सी के बीच में। तो G1 एंड G2 आर टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन बी एंड सी, ठीक। तो यार G1 G2 का वैल्यू लिखना पड़ेगा, फिर हमने कुछ ये प्रूव करना है G1 G2 के टर्म में। तो अब मैं लिखूँगा G1, तो G1 तो आ जाएगा B इंटू आर, और G2 हो जाएगा B इंटू आर स्क्वायर। उसके लिए तो ये कॉमन रेशियो चाहिए होगा आर का वैल्यू। तो आर का वैल्यू होता था लास्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, C अपॉन B होल का पावर 1 अपॉन, जैसे यहाँ पे 2 है, n था तो n+1 होता था, यहाँ 2 है G1 G2 तो 2+1 हो गया 3, ठीक। तो ये हो गया B इंटू C बाई बी का पावर 1/3, और G2 हो गया B इंटू C बाई बी का पावर 1/3 का होल स्क्वायर, तो ये 2/3 हो गया, ठीक। अच्छा, अब जो प्रूफ करना है मुझे उसका लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेता हूँ, G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब, ठीक भैया। G1 क्यूब क्या आएगा, इसका क्यूब कर लो, B क्यूब C बाई बी का होल क्यूब हो जाएगा 1/3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो C बाई बी बचेगा, प्लस G2 का क्यूब हो जाएगा B क्यूब इंटू C बाई बी का होल स्क्वायर, यानी कि B स्क्वायर C प्लस BC स्क्वायर। B इंटू सी कॉमन निकाला तो B प्लस C हो गया। B प्लस C हमारा किसके बराबर है, 2a के, तो 2abc ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो गया, है ना। इजी था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज इन द रेशियो m:2n। कोई भी दो नंबर के बीच का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो गिवन है ना, m:2n के बराबर। हमें प्रूव करना है कि वो जो नंबर्स हैं उनका रेशियो इसके इक्वल होगा, ठीक। तो चलिए मान लेते हैं लेट नंबर्स आर a एंड b। ये मान लिया कि नंबर a और b है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, a अपॉन b जो है m प्लस रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई m माइनस रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये वाली चीज़ प्रूफ करनी है, ठीक भाई। अब देखते हैं इसका अर्थमेटिक मीन। a और b का अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन होगा a प्लस बी बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन होगा रूट ab, है ना, ठीक। दो नंबर का अर्थमेटिक मीन, चलो अर्थमेटिक मीन को मैं कैपिटल ए बोल देता हूँ,
और ज्योमेट्रिक मीन को कैपिटल जी बोल देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं ए प्लस बी लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ ए के इक्वल, और इधर से ए इंटू बी लिख सकता हूँ जी स्क्वायर के इक्वल। अब मेरे पास दो नंबर्स हैं जिनका सम पता है और उनका प्रोडक्ट पता है, तो भाई ए और बी का रेशियो देखना है मुझे। मैं तो पहले ए और बी कैलकुलेट कर लूँगा, है ना। कैलकुलेट करने के बाद में रेशियो निकल आएगा। कैलकुलेट करने के लिए मुझे दो इक्वेशन चाहिए कम से कम ए और बी में, तो वो दो इक्वेशन तो दिया ही है, पहला दूसरा। ए और बी का प्रोडक्ट पता है, ए और बी का सम पता है। अब एक तरीका है कि तुम सीधे कैलकुलेट करो, दूसरा एक और तरीका है ए और बी कैलकुलेट करने का हो सकता है कि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें जिसके रूट्स ए और बी हों, ठीक है ना। तो वहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूले के एप्लीकेशन श्रीधाचार्य फार्मूले से सीधे ए और बी का वैल्यू निकल आएगा, ठीक। तो चलो मैं वैसे कर लेता हूँ। मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर ए एंड बी। अब एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स ए और बी हैं, ऐसा होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए इंटू बी बराबर 0। अब ए प्लस बी ए इंटू बी दोनों पता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करता हूँ एक्स बराबर, तो मैं लिखूँगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस माइनस रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 2 कैंसिल होगा, तो x बराबर a प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर का रूट ये बचेगा। ये दो नंबर है, यही इन्हीं में से एक a है एक b है, ठीक। तो चलो मैंने स्मॉल a बोल दिया, ये प्लस वाला, और b को ले लिया माइनस वाला, ठीक है ना। अब मुझे a अपॉन b प्रूव करना है। तो गिवन क्या था कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो जो है गिवन था, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो m/n के बराबर, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो इसका मतलब कि a को मैं कुछ लैम्डा टाइम्स या अल्फ़ा टाइम्स m और b को मैं अल्फ़ा टाइम्स n मान सकता हूँ, ऐसे मान लिया। फिर यही a और b का वैल्यू जो है वो पुट कर लेते हैं, ठीक। अब मुझे a अपॉन b चाहिए, तो स्मॉल a का वैल्यू था मेरा a प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल b का वैल्यू था ये चीज़। ये अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का वैल्यू यहाँ से पुट कर लूँ, अल्फ़ा m प्लस अल्फ़ा स्क्वायर m स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर n स्क्वायर का रूट डिवाइडेड बाई अल्फ़ा m माइनस अल्फ़ा स्क्वायर m स्क्वायर माइनस, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ जो रिक्वायर्ड था हमारा, जो प्रूफ करना था, ठीक है। ये देख लीजिए, ये प्रूफ करना था, ये हो गया कि जो हमारे नंबर्स थे ए और बी जिनको हमने लेट किया था उनका रेशियो ये आना चाहिए। ओके, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या हुआ क्वेश्चन में। कोई भी दो नंबर के अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, ये चीज़ m/n। हमने वो दो नंबर मान लिए ए और बी, हमें प्रूव करना है कि ए और बी जो दो नंबर्स हैं उनका रेशियो इतना होना चाहिए। अब हमने दो नंबर्स ए और बी माने, उनका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन लिखा। अर्थमेटिक मीन को मैंने ए मान लिया, ज्योमेट्रिक मीन को कैपिटल जी मान लिया। तो मेरे पास a प्लस बी और a इंटू बी आ गया। तुम किसी और तरीके से भी a और b कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तुम चाहो तो a माइनस बी कैलकुलेट कर लो और फिर a माइनस बी और a प्लस बी का यूज करके उधर से a और b कैलकुलेट कर लो, मर्जी है तुम्हारी। मैंने एक दूसरे तरीके से कर लिया, क्योंकि मुझे जब सम ऑफ टू नंबर पता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर पता है, तो मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूँ जिसके रूट वही दो नंबर हो जाए। तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने एक इक्वेशन बना लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
जिसके रूट्स ए और बी हैं। फिर मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूले से उनको सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व हो गया, इसमें से ए और बी ये दो नंबर मिल गए। फिर इनका रेशियो लिख लिया मैंने। रेशियो क्यों लिखा? क्योंकि प्रूफ करना है भैया ए अपॉन बी का वैल्यू, बस ये रेशियो लिखते ही प्रूफ हो गया। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन है एन की किस वैल्यू के लिए ए का पावर एन प्लस वन प्लस बी का पावर एन प्लस वन अपॉन ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन ए और बी के बीच का ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। मतलब एन की किस वैल्यू के लिए ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये ए इंटू बी का रूट बन जाएगा। ए और बी के बीच का ज्योमेट्रिक मीन तो यही होगा ना, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन रूट ऑफ ए बी। अब ये क्वेश्चन करने का दो तरीका है। एक तो बाय ऑब्जर्वेशन, देखो तुम ऑब्जर्व करो, मतलब ऐसे ही ऑब्जर्व करके एन का वैल्यू देखो, या ऑब्जर्व तुमसे नहीं हो पा रहा है तो फिर प्रॉपरली इसको सॉल्व करो। तो चलो मैं प्रॉपरली सॉल्व करके बता देता हूँ। वैसे तो ऑब्जर्व करके देखा जाए अगर तो ए का पावर एन प्लस वन प्लस बी का पावर एन प्लस वन ये होना चाहिए रूट ए बी इंटू ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया ये चीज़। मतलब एन का वैल्यू कुछ ऐसा रखें ताकि ये वाली कंडीशन जो है, ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो। तो एन का वैल्यू मुझे दिख रहा है माइनस हाफ। कैसे? ए में जब पुट करेंगे ए का पावर वन माइनस हाफ तो ए का पावर हाफ बनेगा, मतलब रूट ए, और यहाँ पे बन जाएगा रूट बी इक्वल टू रूट ए बी और वन अपॉन रूट ए प्लस वन अपॉन रूट बी। देखो ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? तो ये तो हो गया ऑब्जर्वेशन। अब ये तुम्हें ऑब्जर्वेशन पता तो चलेगा नहीं, तो इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ प्रॉपरली इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, इक्वेशंस बना के। तो बस कुछ नहीं, अभी इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ए का पावर एन प्लस हाफ इंटू बी का पावर हाफ प्लस ए का पावर हाफ बी का पावर हाफ प्लस एन, ये हो गया। ठीक, इसको ले आओ इधर, ए का पावर एन प्लस वन माइनस ये चीज़, इस वाले टर्म को दूसरी साइड लेके चले जाओ तो माइनस बी का पावर एन प्लस वन चला गया। कुछ कॉमन वामन निकाल लेते हैं, जैसे ए का पावर एन प्लस वन ही मैं कॉमन निकाल लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से। तो वन माइनस बी का पावर वन बाई टू और ए का पावर क्या बचेगा एन प्लस वन माइनस एन माइनस हाफ। तो कितना हो जाएगा ये? ए का पावर माइनस वन बाई टू इक्वल टू, अगर इधर से बी का पावर एन प्लस वन कॉमन निकाल लिया तो पहले टर्म में ए का पावर वन बाई टू और इधर बच जाएगा बी का पावर एन प्लस हाफ माइनस एन माइनस वन, मतलब वही माइनस हाफ। ठीक, ए का पावर एन प्लस वन तो उसके साथ आ गया बी बाई ए का रूट बराबर बी का पावर एन प्लस वन और ब्रैकेट में आता है ए अपॉन बी का रूट माइनस वन। ठीक है, ए का पावर एन प्लस वन रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए बराबर बी का पावर एन प्लस वन रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट बी। ये कैंसिल हुआ क्योंकि ए और बी ये इक्वल नंबर्स तो है नहीं। तो फिर यहाँ रह गया ए का पावर एन प्लस वन और नीचे से माइनस हाफ होगा तो एन प्लस हाफ और राइट हैंड साइड में बी का पावर एन प्लस हाफ। ठीक, अब देख लो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है, एक तो पावर जब सेम है तो बेसिस सेम होने चाहिए तब दोनों नंबर इक्वल हो सकते हैं, है ना। या फिर अगर बेसिस सेम नहीं है तो पावर जो है वो जीरो हो जाना चाहिए,
तो बेसिस तो सेम नहीं है ए और बी, है ना। इसका मतलब कि जो हमारा पावर है वही जीरो है, और पावर जीरो है तो वहाँ से एन का वैल्यू जो है वो 1/2 मिल गया। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इसमें हमने कंप्लीट किया ज्योमेट्रिक मीन किसको कहते हैं, कौन से नंबर्स के लिए ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन है, क्या प्रोसीजर है सिंगल और ज्योमेट्रिक मीन लिखने का और एक से ज़्यादा ज्योमेट्रिक मीन लिखने का, एक से ज़्यादा ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट क्या होगा, और उसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चन किए। ठीक है, ओके, थैंक यू।